तो ठीक, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदल जाता है। बदलेगा कैसे, ध्यान सुनेंगे। जितने प्रेजेंट वाले हैं सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पास्ट में जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पास्ट में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट के चारों कितने चले जाएंगे, पास्ट में चले जाएंगे। इंडेफिनिट वाला इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस वाला कंटिन्यूअस में चले जाएंगे। ठीक, मतलब कि जितने प्रेजेंट वाले हैं, प्रेजेंट किसी में बदल जाएगा, सीधे पूरे पास्ट में चला जाएगा। ठीक, मतलब जितने प्रेजेंट टेंस रहेंगे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पास्ट टेंस में बदल जाएंगे। अच्छा, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, मान लीजिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट इंडेफिनिट हुआ, क्या हुआ, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना। तो प्रेजेंट का चारों तो पास्ट में चला जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो, क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो तो ये क्या बदल जाएगा, ध्यान सुनेंगे। पास्ट एक टेंस छोड़ के उस टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, कंटिन्यूअस आता है। तो कंटिन्यूअस को छोड़ देंगे, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। तो पास्ट रिपीट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ठीक, अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो जाए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाए, क्या हो जाए, पास्ट, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया तो क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे, नो चेंज, नो चेंज। मतलब ये जे करते हैं उतर जाएगा। और पास्ट PERFEC परफेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया तो भी क्या हो जाएगा, नो चेंज, मतलब वो नहीं बदलेगा। ठीक, एक बार ध्यान से फिर समझो मैंने क्या बताया है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस हो तो बदल जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। कैसे बदलेगा, जितने सभी प्रेजेंट है वो सभी पास्ट में चले जाएंगे। मतलब जितने प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पास्ट रिपीट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, मतलब पास्ट परफेक्ट रहेगा तो उसी तरह उतार देंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो इसको भी क्या कर देंगे, उसी तरह उतार देंगे। ठीक, और क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर जैसे लिखा है विल, तो विल को हम लोग क्या करते हैं, वुड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, विल का तो इसको हम वुड कर देंगे। वुड, विल का वुड। सर रहेगा तो सर को हम क्या कर देंगे, शुड कर देंगे। सर का शुड, विल का वुड, सेल का शुड। मे रहेगा तो उसको क्या कर देंगे, माइट कर देंगे। मे को माइट कर देंगे। वी से मे माइट। ठीक, अब तो मॉडल कोई बचा नहीं है ना। वी विल सेल मे माइट कैन, अगर आ जाए कैन, अगर कैन आ जाएगा उसमें क्या बदल देंगे, उसमें हम लोग कुड में बदल देंगे, कुड में बदल देंगे। ठीक, यही चार नियम है
अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा नरेशन में इसके अलावा कोई नहीं है, मैं नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस हो तो बदल जाता है। बदलेगा कैसे? जितने प्रेजेंट के हैं वो सभी पास्ट में चले जाते हैं। ठीक। अच्छा, और पास्ट इंडेफिनिट वाले पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस वाले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट वाले पास्ट परफेक्ट वाले क्या हो जाते हैं? नो चेंज, मतलब ये ज्यों करते उतार जाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो ज्यों करते हुए भी उसको भी उतार देते हैं। ठीक। अगर मॉडल आ जाएगी वी का, वी रहेगा तो उसके लिए वुड लगा देंगे, शैल रहेगा शुड, मेक अ माइट और कैन का कुड लगा देते हैं सवाल में। बस अब आते हैं सीधे सवाल पे। जो जो मैंने बात बताई है उसको अपने दिमाग में रखिए और सवाल पे आ जाइए। ठीक। एक अक्षर बाहर नहीं जाएगा। ठीक। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ? रफ कर दे रहा हूँ। इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके क्या कर दीजिए, रोक के बनाइए, रोक लीजिए, फिर आप बनाइए अपने से। बहुत अच्छे समझ में आ रहा आएगा आपको। ठीक। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, जैसे लिखा है ही सेड, थोड़ा मैं इंक डालूं। ही सेड, कामा इनवर्टेड कामा, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई वर्क। ठीक। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक। तो देखिए ध्यान से, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो ये भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक। अगर ये पास्ट टेंस है तो ये भी क्या बदल जाएगा? बदल जाएगा। अब बदलेगा कैसे? ये जितने, अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो ये किस में बदल जाएगा? पास्ट में बदल जाएगा। जैसे आई हैव डन, तो हैव किसकी में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो ये किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट का, पार परफेक्ट क्या बदल जाएगा? टेंस में बदल जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर बनाएंगे ही सैड, लिखा है तो सैड, कामा कामा हटा के क्या लगा देंगे? दैट लगाते हैं अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो। ही सैड दैट। अब ये इसको याद रखिए, मैंने कल बताया था ना, यस ओ एन और बटा में एक दो तीन। ठीक। तो यस ओ एन बटा में एक दो तीन को याद रखिए। ठीक। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड रहेगा तो ऑब्जेक्ट, थर्ड रहेगा तो नो चेंज। तो ये आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना। अब फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक। अब बताइए यहाँ पर आई है तो आई ही के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर ही का सब्जेक्टिव केस ही तो मिलेगा। ठीक। अब मुझे बदलना है ना, ये पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो मुझे क्या बदलना होगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है, हैड होती है। तो ही हैड डन है तो डन। और माई वर्क, तो माई क्या है? माई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब बताइए माई क्या पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो ही का पॉजेसिव क्या प्रोनाउन क्या मिलेगा? हिज मिलता है। क्या मिलता है? हिज। हिज वर्क है तो हिज वर्क। बस सवाल खत्म। बस यही करना है। कितना आसान है क्या? देखिए यहाँ पर अगर सब्जेक्ट, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया रहता मैं से सेट टू किस में बदल देता? टोल्ड में बदलता। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया इसीलिए मैं इसको उसी तरह लिख दूंगा। फिर दैट, अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन तो ये किस में जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक। तो ही का सब्जेक्ट ये हिज, ही मिलेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ठीक। हैड डन, माई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार हिज लगा देंगे, वर्क है तो वर्क लगा देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, लिखा आई सेड आई राइट ए लेटर। आई सेड
आई सेड आई राइट अ लेटर। मैंने कहा कि मैं क्या लिख लेता हूँ, पता लिखता हूँ। अब तो ये फिर पास्ट टेंस है तो ये बदल जाएगा। अब पास्ट टेंस बदलेगा, कैसे बदल जाएगा? ही आई है तो आई लिख देंगे, आई सेड दैट। अब यहाँ से देखिए खेल चालू होता है। सबसे पहले देखेंगे ये कौन सा टेंस है, बताइए। आई है, आई के साथ यस ही यस नहीं लगा है, तो कन्फर्म है कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो आई के अनुसार है, आई का सब्जेक्टिव केस। अब बताइए आई का आई क्या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आई का सब्जेक्टिव केस आई ही मिलेगा। ठीक, अब बताइए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा। तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो राइट के बाद रूट लिख देंगे, सेकेंड फॉर्म। रूट ए लेटर लिखा तो ए एल ई डबल टी ई आर, बस सवाल खत्म। देखिए वर्ब यहाँ पर आप लोग को समझना होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसमें बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या चाहिए? अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। अगर ये नेगेटिव लिखा रहता या फिर इंट्रोगेटिव दिया रहता तो हम लोग यहाँ पर डिड का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें हम लोग डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ, यू सेड आई एम पे, यू सेड कामा इनवर्टेड कामा, आई एम ए पुअर बॉय, आई एम अ पुअर बॉय, कमेंट कम बनेगा। देखिए तुमने कहा कि मैं क्या गरीब लड़का हूँ, तो ये फिर पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट टेंस है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे यू सेड दैट। ठीक, अब आई है तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा, तो यू क्या यू है। आ देखिए फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई सब्जेक्ट के पास जाएगा तो यू है, तो यू का सब्जेक्ट क्या मिलता है? यू मिल जाएगा। अब ध्यान देंगे ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये किस में बदल जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वेयर, होता है वाज वेयर होता है, तो यू के साथ वेयर लगा देंगे, तो यू वेयर। ठीक, ए पी डब्ल्यू आर पुअर बॉय, तो पुअर बॉय। ठीक, सवाल खत्म। कितना आसान है ना, कि बस एक का नियम है कि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको उसी तरह उतार देंगे। अभी मैं कुछ सवाल ऐसे भी कराऊंगा कि इसमें ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे है, तो उसको हम लोग सेट टू किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है तो जाएगा यू, यू का सब्जेक्टिव केस यू मिलता है। ए वाला वेयर में बदल जाएगा, ए पुअर बॉय है तो ए पुअर बॉय उसी तरह कर देंगे। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। जैसे लिखा राम सेड दे सेड वी आर प्लेइंग हॉकी, दे सेड दी सेड कामा वी आर प्लेइंग हॉकी, वी आर प्लेइंग हॉकी। ठीक, वी आर प्लेइंग हॉकी। अब इसने यहाँ पर दे है तो दे लिख देंगे उसी तरह, सैड है तो सैड, बिना ऑब्जेक्ट का तो सैड उसी तरह कर देंगे, दैट लगा देंगे कनेक्टिव। ठीक,
अब वी है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो वी है, तो ये जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब दे के पास। तो दे का सब्जेक्टिव कैसे मिलेगा, दे मिलेगा, तो दे मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, ये आर है, मतलब ये प्रेजेंट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मुझे बदलना है, किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दे है, तो दे के साथ वाज वेयर लगा देंगे, तो यहाँ पर वेयर प्लेइंग ओके, तो प्लेइंग हो जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा, दे सेड दैट दे वेयर प्लेइंग हॉकी हो जाएगा, ठीक। देखिए अगर वीडियो क्वालिटी अगर थोड़ी समझ नहीं आ रही है ना, तो आप लोग मतलब लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा, तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा जो 360 कर लेंगे ना, तो मतलब 360 पे ही आपको एकदम स्पष्ट दिखने रहेगा, ठीक। इसको मैं रफ करता हूँ ना, अगला देखते हैं क्या है। देखिए अभी सवाल बहुत करवाएंगे, इतना याद रखिए कि इतना हम करवाएंगे, इतना याद, इतना करवाएंगे, इतना करवाएंगे, ये आपको मतलब याद हो जाएंगे, नियम बनाते बनाते याद हो जाएंगे, आपको मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ लेकिन आपको याद ये होना चाहिए कि वर्ब की मतलब जो टेंस होती है, उनका हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है। भाई साहब अब वर्ब का टेंस ही ना पता रहे, हेल्पिंग वर्ब ही ना पता रहे, तो सवाल कैसे लगेंगे बताइए, नहीं लग पाएगी ना। जैसे अब मैं उस सवाल से बता रहा हूँ जैसे उसमें ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे, जैसे ही सेड टू हिम, जैसे मैं बोला ही सेड टू हिम, कामा यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, ठीक। उसने कहा कि क्या तुम एक अच्छे लड़के हो, ठीक। तो क्या करना है, अब बताइए यहाँ पर सेट हो गया ना, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक ठीक। ध्यान देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब भाई साहब ऑब्जेक्ट आ गया, तो सेट टू किसी में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल देंगे ना। अगर सेट टू नहीं आता तो हम लोग क्या करते, टोल्ड को उसी तरह आने देते हैं। तो यहाँ पर बदल जाएगा ही सेट टू किसी में बदल जाएगा, टोल्ड में, ही टोल्ड हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम। ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, यहाँ पे लगा देंगे दैट। अब बताइए एक बात, एक बेटा के 3 लड़के, 1 2 3। पहला कहता है सब्जेक्ट के अनुसार बदलूंगा, दूसरा कहता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तीसरा कहता है मैं तो बदलूंगा नहीं, मैं तो सबसे खराब हूँ, ठीक। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या यू है, तो ये जाएंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट होता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये किसके पास जाएगा, हिम के पास जाएगा, ठीक। तो हिम है, तो हिम तो ऑब्जेक्ट ना है, तो हिम का ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या मिलेगा, ही मिल जाएगा। तो दैट ही। अब भाई साहब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही वाज हो जाएगा ए गुड बॉय, तो गुड बॉय, सवाल खत्म, ठीक। स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, सही है ना। अगर आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अगर थोड़ा सा बढ़ाकर देखेंगे ना, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। वैसे भी इतना भी खराब नहीं दिख रहा है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपके में मतलब आंख में क्या प्रॉब्लम है। जैसे लिखा है ही सेड टू दे, ही सेड टू देम, जैसे मान लीजिए अगला सवाल लिखा है ही सेड टू देम यू आर हंग्री, यू आर HUNGR, वाई यू आर हंग्री, ठीक, यू आर हंग्री। अब देखिए यहाँ पर ही सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा ना। तो ही टोल्ड,
अब देम है तो देम, ये नॉर्मल है मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट। अब बताइए यू है ना, तो यू देखिए सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन क्यों बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक। तो यू हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा क्या है देम है, तो देम का सब्जेक्ट क्या मिलेगा, दे मिलेगा, क्या मिलेगा, दे। अच्छा, ये पास्ट टेंस है तो ये आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, अरे वेयर हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस में जाएंगे तो दे वेयर, और हंगरी है तो एच यू एन जी आर वाई, हंगरी हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, बहुत आसान आसान सवाल है। आप लोग को मैंने जितना नियम बताया है, अगर आप बस उतना पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी है कि मतलब कि आपके एक्टिव वॉइस रहे चाहे पैसिव वॉइस रहे या फिर कोई भी रहे, ग्रामर पोर्शन तो मैंने जो जो पढ़ा है उससे 1% के बाद नहीं जाएगा। और वैसे भी ये तो फिक्स वाले नंबर है ना, कन्फर्म आते ही आते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं, मैं करवा दे रहा हूँ अगला। जैसे लिखा है अगला, ही सेड टू यू, ही सेड टू यू कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर बी ए यू टी आई एफ यू, यू आर ब्यूटीफुल। अब देखिए कितना आसान है ना, तो ही सर टू किसे बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। ही टोल्ड यू है तो यू, दैट। अब बताइए यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू ही मिलता है, तो यू। लेकिन यहाँ पर आर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर। और यहाँ पर ब्यूटीफुल है तो बी ई ए यू टी आई या फिर यू, ब्यूटीफुल, ठीक। बस यही सब आसान आसान मतलब के हैं। अगला सवाल देखते हैं, देखिएगा लास्ट कर लेते हैं ना, इसके बाद हम दूसरा टाइप करेंगे। ही सेड टू हर यू आर इंटेलिजेंट, ही सेड टू हर कॉमन कॉमन यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, आई एन टी ई डब्ल्यू एल आई जी ई एन टी, इंटेलिजेंट, ठीक। और यहाँ पर लिख देंगे ही सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा, ये टोल्ड हर है तो हर, दैट हो जाएगा, हर सवाल में हम दैट लगा रहे हैं। यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, और हर है ना, तो हर के लिए देखिए हर का सब्जेक्ट क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा, तो सी। अच्छा यहाँ पर वाज हो जाएगा, सी वाज इंटेलिजेंट है तो आई एन टी ई डब्ल्यू एल आई जी ई एन टी, इंटेलिजेंट, ठीक। सवाल खत्म। उम्मीद कर रहे हैं मतलब आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। बस तसल्ली से जितना मैंने बता दिया उतना आराम से पढ़ेंगे, 1% सवाल में बाहर से नहीं जाएगा, ठीक। तो मैं थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा हूँ ना, इसको मिटा दे रहे हैं हम।
देखिए थोड़ा सा हम टाइप बदल रहे हैं। जैसे लिखा रहेगा इसमें। अब देखिए अब मिक्सचर वाले साल में बोल रहा हूँ ना। अब इंट्रोगेटिव छोड़ा के अब जितने अफर्मेटिव नेगेटिव बनेंगे आप सब बना लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे ही साइड मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ही said Sita was not an ugly girl. Sita was not a ugly गर्ल है। तो गर्ल काम है ठीक। अब ध्यान से देखिए ये थोड़ा सा अलग है ना। ये थोड़ा सा क्या अलग है ठीक। जैसे लिखा है ही said तो said उसी तरह उतार देंगे ही said that। अब यहाँ पर ध्यान समझेंगे सीता थर्ड पर्सन में तो नहीं बदलेगा तो लिखेंगे सीता। अच्छा मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट रहेगा तो चारों पास्ट में चले जाएंगे और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो एक टेंस छोड़ के पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो उसके एक टेंस छोड़ देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट छोड़ देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्प में बन जाएगा। तो सीता हैड बीन नॉट का तो हैड नॉट बीन और एन अगली है तो एन यू जी अगली कर हो जाएगा ठीक। दिस इज हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फिर समझेंगे। मैंने बताया है क्या कि जितने प्रेजेंट के होते हैं सभी क्या जाएंगे पास्ट में बदल जाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट एक टेंस उसकी उसको बदलना रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा पास्ट परफेक्ट मिल जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस के बाद क्या था पास्ट परफेक्ट को छोड़ देंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और होती है हैड बीन। और नॉट लगाया तो इसके बीच में क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे। सवाल खत्म। जैसे मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर जैसे लिखा है मोहन 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 said to me comma to comma you were eating EATIN eating हो जाएगा ठीक। you were eating। अच्छा you were eating ना छोड़ करके मतलब तो अच्छा लिख ही दीजिए मान लीजिए तो हम लिखेंगे मोहन सर टू क्या हो जाएगा टोल्ड में। अच्छा दैट है तो दैट यू है तो ये सब ऑब्जेक्ट है। अच्छा यू है सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये नियम आपको पता है ना। यस ओ एन बटा में एक दो तीन तो क्या बदलेगा यहाँ पर पहला रहेगा तो सब्जेक्ट दूसरा रहेगा तो ऑब्जेक्ट तीसरा रहेगा तो नो चेंज होता है। तो यू सेकेंड है तो मी हो जाएगा तो मी का सब्जेक्ट क्या मिलता है आई। अब ध्यान देखेंगे ये फिर प्रेजेंट अरे पास्ट कंटिन्यूस आ गया तो इसको क्या लगा देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगा देंगे। तो आई हैड बीन ईटिंग है तो EATI ईटिंग। बस सवाल खत्म। इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं इसमें। अच्छा मान लीजिए मैं एक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर क्वेश्चन लेके चलूं। जैसे लिखा है मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर
निधि said to me, निधि said to me, comma inverted comma, I wrote my letter, I wrote my ER। ठीक, अगर ये आ गया तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले निधि है तो निधि, निधि सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में, टोल्ड मी। अच्छा यहाँ पर लगा देंगे दैट। ठीक, अब यहाँ पर आई है ना, तो आई क्या फर्स्ट पर्सन है, तो निधि के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट एक ये लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, प्रोनाउन सी। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, पास्ट 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 परफेक्ट टेंस में बदलेगा। किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब नियम आपको पता होना चाहिए। तो सी पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और जब कहाँ हेड आ जाता है तो वह वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सी हैड रिटेन, WITTEN, रिटेन। माई लेटर है तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो निधि के अनुसार पोजेसिव केस क्या मिलेगा, हर, लड़की है, हर। और लेटर है तो LETTER लेटर हो जाएगा। ठीक, कितना आसान आसान है कि नहीं। अच्छा अगला सवाल देखेंगे। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया इसी का, यसी सेड टू छोटी, छोटी, कामा इनवर्टेड कामा, यसी सेड टू छोटी, कामा इनवर्टेड कामा, मुझे लिख दिया है कि यू 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 डिड माई वर्क, यू डिड माई वर्क, यू डिड माई वर्क, तुमने मेरा काम किया। ठीक, तो लिखेंगे यसी है तो यसी, यसी सर टू क्या हो जाएगा, टोल्ड, और छोटी है तो छोटी। ठीक, दैट है तो दैट लगा देंगे, यू है ना, तो यू है तो सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो छोटी है तो छोटी है क्या हमारा, स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सी। अब ध्यान से देखेंगे ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो किस में बदल जाएगा, एक टेंस छोड़ देंगे तो पास्ट कंटिन्यूस को छोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा, पास्ट परफेक्ट मिलेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मुझे बदलना होगा। तो सी हैड डू डिड डन, थर्ड फॉर्म डन, माई, अच्छा माई है ना, तो माई है यसे के अनुसार, तो क्या ला देंगे, हर वर्क है तो हर वर्क लिख देंगे, हर वर्क। ठीक, कितना आसान है। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं, एक दो सवाल कुछ और वाले भी हो जाए, अलग वाले भी। देखिए अगला सवाल है, देखिए जिससे लिखा है वही सब सवाल है, बस आगे पीछे कर दिया है। पहले क्या लिखा है, पहले हमारा इन्वर्टेड कामा लिख दिया है, कामा इन्वर्टेड कामा, गीता विल नॉट हेल्प यू, गीता
विल नॉट हेल्प यू, कामा इन्वर्ट कामा, द मदर सेड टू मी, द मदर सेड टू मी। ठीक। अच्छा देखिए ये थोड़ा सा क्या है, मतलब इसकी शक्ल बदल गई है, देखने में इसकी शक्ल बदली है लेकिन इसका भाव नहीं बदला है। जो पहले हम लोग जैसे बनाते थे वही बनाएंगे। अंतर क्या है यार इसमें कि उसने पहले दुल्हन को पहले दे दिया है, बाद में ही आया है, नहीं तो हमेशा घूंघट बाद में होता था और इस बार घूंघट पहले आया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी तो सवाल बदल जाएगा, सवाल वही है ना। ठीक, माल वही है, पैकिंग नहीं है। ठीक, तो द मदर सेड टू, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। तो द मदर सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड में, टोल्ड मी, द मदर टोल्ड मी, कामा यूनिट कामा हटाएंगे तो दैट लगा देंगे। अब देख गीता थर्ड पर्सन है तो गीता तो बदलेगा ही नहीं, तो गीता। अब ध्यान देखेंगे विल नॉट है, तो मैंने बताया था जितने मॉडल्स हैं तो विल का वुड, मे का माइट, शैल का शुड, कैन का कुड जाएगा। तो विल वाले किस में बदल जाएंगे, कुड में बदल जाएंगे। तो दैट गीता वुड, गीता वुड नॉट हेल्प यू है ना, तो ये सेकेंड पर्सन है तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, तो मी का ऑब्जेक्टिव के, अब ध्यान से देखेंगे यू हमारा लास्ट में है तो ऑब्जेक्टिव केस है। अब बताइए यू क्या है, तो यू ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, ऑब्जेक्ट को सब बदलेगा। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस ये खुद ही ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, नॉट हेल्प। बस सवाल खत्म। देखिए ये सब सवाल वही है, बस क्या है कि उसने इन्वर्टेड कामा क्या कर दिया, पहले कर दिया है। जैसे मान लो एक और सवाल हो जाए इसी पर, जैसे लिखा है यहाँ पर पहले लिख दिया क्या उसने, कामा नोट कामा सिस्टर, कामा योर फ्रेंड हैज कम, योर योर फ्रेंड्स योर फ्रेंड हैज कम, योर फ्रेंड हैज कम, योर फ्रेंड हैज कम, रवीना सेड टू मी, रवीना सेड टू मी। ठीक, रवीना सेड टू मी। अब देखिए कुछ नहीं करना है। अब ये भी सवाल थोड़ा सा क्या हट गया, हट के मतलब ये नहीं कि वही है ना, सबकी वही सवाल है लेकिन बस थोड़े से बदले हैं। देखिए रवीना सेड टू मी, उसने क्या कहा, सिस्टर योर फ्रेंड हैज कम। ठीक, अब देखिए अक्सर सवाल में क्या होता है कि उसने इसको बाद में देता है, इसको पहले देता है, तो ये सवाल क्या बनेगा, तो रवीना टोल्ड मी दैट। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो योर फ्रेंड हैज कम। अब ये सिस्टर मतलब क्या है, अब तुम्हें आप लोग मतलब ये समझना होगा कि ये सिस्टर है क्या। ठीक, तो एक काम पहले ना, जैसे मैंने बताया है, एक मिनट, जैसे मैंने बताया उसे एक बार बनाइए, फिर मैं भी बता रहा हूँ ना, एक बार इसको बनाइए।